हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से आज मेरे चैनल पे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज मैं एक लड्डू गोपाल जी की बहुत सुंदर ड्रेस बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने दो कलर चूज़ करे हैं, वाइट और ब्लू। तो वाइट कलर से हम चोली बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए स्लिप नॉट बना के और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने 18 चेन बनाई हैं। 18 चेन बनाने के बाद में 3 चेन छोड़ के चौथी चेन से हम एक डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाया है, ये देखिए। तो ये इस तरीके से हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बना लेंगे और उसके बाद में 3 चेन बना के इस वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद में फिर से हर चेन में दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे। हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्योंकि फंदे बढ़ाने हैं, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद में फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद में ये देखिए, फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के फिर वर्क को टर्न करेंगे और एक डबल क्रोशिया, तो हम ये जो चेन हमने बनाई है उसको हम काउंट करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये देखिए, हमको अब 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। 3 चेन में सिंगल डबल एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर से 3 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद में 8 चेन को छोड़ के 9वीं चेन से हम फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद में फिर से हम एक बार सारी चेन्स में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरीके से ये चोली का जो स्लीव्स बनती है ना, वो निकल जाएंगी इसमें। तो ये फिर इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारे डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हम हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे 8 चेन छोड़ के 9वीं चेन से ये देखिए हमारे 10 या 11, आप जिसके जितने भी आप फंदे डालोगे उसके अकॉर्डिंग। तो जो सामने का पार्ट होता है ना, उसमें बराबर बराबर होना चाहिए। 5 या 6 8 10 जितने भी आप रखो सामने में कान्हा जी के हिसाब से, उतने सामने वाले पार्ट पे बराबर होने चाहिए। पीछे आप 1-2 फंदे ऊपर नीचे कर सकते हो। तो फिर से हमने पहले वो सामने वाले पार्ट में 6 बनाए थे ना सिंगल क्रोशिया, तो फिर से अब हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 8 चेन छोड़ के 9वीं चेन से स्टार्ट किया था हमने, फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और अब जहाँ से हमने शुरू करा था वहाँ से हम ये स्लिप नॉट लगा के इसको जोड़ देंगे। तो ये हमने जोड़ दिया है। फिर अब हमने 3 चेन बनाई हैं और अब देखिए फिर से हर चेन में हमको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ से हम चोली का हमारा थोड़ा सा हम घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हर चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हल्का सा इसमें घेर आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए इस तरह से हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाई है मैंने यहाँ पे, ये ऐसे। तो ये पूरा राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना के। अब ये फिर से यहाँ पे हम फर्स्ट जो हमने चेन बनाई थी उसके ऊपर का जो थर्ड वो था चेन, उसमें हम उसको स्लिप नॉट से अटैच करेंगे। तो देखिए चोली बन के तैयार हो गई, कितनी सुंदर है। अब हमने यहाँ से कलर चेंज किया है, तो अब मैंने ये ब्लू कलर लगा लिया है। अब हम इसको थ्रेड को अटैच करके और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाया है, तीन चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाए हैं और फिर चौथी चेन में 2 बार सिंगल क्रोशे बनाया है। थोड़ा सा हमको फंदे बढ़ाते जाना है, अभी घेर बनाना है हमें, तो उसके हिसाब से। तो 3 चेन में सिंगल क्रोशे और चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशे 2 बार सिंगल क्रोशे बनाया। तो इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया। अब ये देखिए फिर हमने यहाँ पे उसको स्लिप नॉट से अटैच कर देना है और उसके बाद में फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर 3 चेन तो सिंगल क्रोशे की हो गई और फिर 2 चेन और बनाई हैं गैप के लिए कि हमें वी वो बनाना है, जैसे वी बनता है ना उस तरह वी स्टिच बनाना है हमें। तो उसके लिए 2 चेन बनाई हैं। तो उसके बाद में फिर हर तीसरी चेन में बनाएंगे, 2 चेन को हम छोड़ेंगे और तीसरी चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन और एक सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में, सेम चेन में। तो उस तरीके से हम बना के इसको ये वी स्टिच वाला जो बनाते हैं, मतलब एक सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 2 चेन और सेम में से ही फिर दोबारा से सिंगल क्रोशे बनाना है। अब मैंने फिर थ्रेड चेंज किया है, यहाँ से फिर मैंने वाइट थ्रेड अटैच किया है, ये देखिए
तो जो हमने सिंगल क्रोशे 2 चेन बनाई थी बीच में, एक सिंगल क्रोशे और 2 चेन बनाई थी, फिर एक सिंगल क्रोशे वी स्लिप के लिए, वी स्टिच के लिए बनाया था हमने। तो उसमें मैंने फिर से, अब मैंने एक सिंगल क्रोशे में चेन का काउंट करूँगी और फिर 2 डबल क्रोशे और 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे सेम में, वो जो 2 चेन का गैप बनाया था उसमें बनाना है ये। तो हम ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 2 चेन वाले गैप में 2 सिंगल क्रोशे, 2 चेन और फिर से उसी में 2 सिंगल क्रोशे। तो इस तरीके से हमको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर जो हमने चेन बनाई थी उसके ऊपर जो तीसरा चेन था उसमें हम इसको स्लिप नॉट से, स्लिप स्टिच से हम इसको अटैच कर देंगे। तो ये इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। देखिए घेर बढ़ता जा रहा है, नीचे हमें घेर चाहिए होता है कान्हा जी के ड्रेस में। और अब फिर से मैं थ्रेड चेंज करूँगी, वो वाइट वाला थ्रेड रहने देंगे, उसको थोड़ा सा लंबा खींच के उसको उसी पे छोड़ देंगे। ये देखिए साइड पे मैंने छोड़ा हुआ है उसको, और अब फिर से ब्लू कलर मैंने अटैच किया है। अब 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बना, जो 2 डबल क्रोशे और 2 चेन फिर 2 डबल क्रोशे बनाया था ना, उसमें नहीं बनाना है, उसके साइड पे जो गैप है उसमें बनाना है। तो 5 चेन बनाएंगे और फिर उसको दूसरे गैप में सिंगल क्रोशे से हम अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे 2 चेन वाले गैप में नहीं बनाना है, जो 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाए हैं हमने उसके बीच में जो गैप है उसमें हम उसको सिंगल क्रोशे से अटैच करते जाएंगे। इसी तरीके से 5 चेन और फिर सिंगल क्रोशे से उसको अटैच करते जाएंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट किया है इस तरीके से। ये देखिए, अब फिर से थ्रेड चेंज किया है, वाइट थ्रेड लगाएंगे। तो ये जो अब जो हमें काम करना है वो उस पे करना है, जो हमने 2 डबल क्रोशे और 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाए हैं ना सेम जगह पे, उसमें हमें अब फिर से काम करना है। तो हमने धागा खींच लिया है वाइट वाला और उसको इस तरीके से बनाना स्टार्ट किया है। और उसी गैप में हमें जो 2 चेन वाला गैप है उसमें हमें 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे फिर से बनाते जाना है ऐसे ही, और पूरा राउंड फिर वैसे ही कंप्लीट करना है हमें। ये देखिए, ये जो दो डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे वाला बनाया था ना, उसी के ऊपर सेम सेम बनाना है। 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे सेम में, सेम गैप में। और बनाने के बाद में लास्ट जो चेन बनी है उसमें उसको हमको स्लिप नॉट से स्टिच कर देना है। अब ये ब्लू थ्रेड जो हमने छोड़ दिया था वैसे ही उसे काटा नहीं था, तो उसको अब हम उसके बीच में से निकालेंगे। जो 2 चेन का गैप बनाया ना हमने उसमें से निकालेंगे और उसमें हम उसको 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसी गैप में 8 डबल क्रोशे बनाएंगे और जो 2 चेन, 2 डबल क्रोशे और फिर 2 ऐसे करके जो हमने गैप बनाया है उसके बीच में जो गैप है उसमें हम सिंगल क्रोशे से उसको अटैच, सिंगल क्रोशे कर देंगे। और फिर 2 चेन वाला जो गैप है उसमें हम 8 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए बीच में इसको हम सिंगल क्रोशे से बंद करेंगे और फिर यहाँ पे 8 डबल क्रोशे फिर बनाएंगे। तो ये पूरा राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ये इस तरीके से। तो हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम इसको यहाँ पे जो थर्ड चेन होती है ना ऊपर, वहाँ पे उसको हम स्लिप नॉट से अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी हमारी फ्रॉक भगवान जी की। और इसके बाद जो इसके जो स्लीव्स होते हैं और जो नेक पे जो डिज़ाइन आता है उस पर मैंने सिंगल क्रोशे करके इस तरीके से उसका बॉर्डर भी बना दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है कान्हा जी की ड्रेस। तो आप सब भी बनाइए फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।